पूरे के पूरे जो डिफेंस का पूरा इकोसिस्टम है उसमें सबसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है तो वो होती है एक फाइटर जेट का इंजन। तो आपको भारत में एक ऐसी कंपनी चाहिए बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव मामला है। इसमें अरबों डॉलर लगने वाले हैं और पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा, पानी की तरह। यहां पे रिलायंस है, वो कह रहा है कि नहीं हम रोल्स रॉयस के साथ टाई अप करेंगे। वहां पे और कंपनीज हैं वो साफरान के साथ टाई अप कर रही है। ये क्यों हो रहा है? अचानक हम इतना इंजन्स के बारे में क्यों सुन रहे हैं? तो आपको तो कई किस्म के इंजन्स बनाने हैं ना भारत में। आपको सिर्फ हवाई जहाज के लिए नहीं बनाने, आपको क्रूज मिसाइल के लिए बनाने, आपको लॉटरिंग म्यूनिशंस के लिए बनाने, आपको ड्रोन्स के लिए बनाना है। ये सब इंजन्स कहां से बनेंगे? ये पूरा जो इंजन का इकोसिस्टम है, इंडिया शुड ओन इट। इंडियन कंपनीज शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे शुड ओन इट एंड दे शुड मेक दीज इंजन्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, कोई तो उसका पावर प्लांट होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जो उसको आगे प्रोपेल करके ले जाती है। ये जो जेट इंजन है, इसको बोलते हैं एयरफोर्स वाले द होली ग्रेल ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। यानी कि इससे बड़ा कोई, इससे कॉम्प्लेक्स, इससे सोफिस्टिकेटेड कुछ भी नहीं होता। पूरे के पूरे जो डिफेंस का पूरा इकोसिस्टम है उसमें सबसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज होती है तो वो होती है एक फाइटर जेट का इंजन। इससे बड़ा कोई चैलेंज है ही नहीं। यहां पे खबर आई है, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। एक इंटेंट है एक इंडियन कंपनी का, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। और एक और इंडियन कंपनी है जो एक स्टार्टअप है, हैदराबाद की स्टार्टअप, जिसने कमाल कर दिया है। दुनिया इसके बारे में बातचीत कर रही है। एटलीस्ट पीपल इन द मिलिट्री आर नाउ टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये हैदराबाद की एक छोटी सी कंपनी ने ये क्या काम कर दिया, ये कौन सा कमाल कर दिया। चलिए उस कमाल के बारे में भी आपको बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम जेट इंजन की बात कर लेते हैं, फिर हम उस छोटे इंजन की बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो रिलायंस है और रोल्स रॉयस। दोस्तों, रोल्स रॉयस की कार्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, और कई आप में से ये भी जानते होंगे कि रोल्स रॉयस इंजन बनाता है, जेट इंजन बनाता है, चाहे सिविलियन एयरक्राफ्ट के चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट के, वो इंजन बनाता है। और यहां पर बातचीत चल रही है रिलायंस और रोल्स रॉयस की। एक बात ध्यान रखिएगा, एक जॉइंट वेंचर कुछ नहीं हुआ है, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है। मैं पहले ही आपको एक कैविएट दे दूं यहां पे कि ऐसा नहीं कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट है। तो दोनों कंपनियों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है, और इस मामले में रिलायंस जैसी कंपनी और रोल्स रॉयस जैसी कंपनी जब एक साथ आके जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंटेंट एंड दे विल डू इट। इस पूरे मैटर में ये जो जॉइंट वेंचर होने वाला है, जिसका इंटेंट इन लोगों ने दिया है, इसमें रोल्स रॉयस का क्या काम है और इसमें रिलायंस का क्या काम है, ये मैं आपको बता दूं। दोस्तों, रोल्स रॉयस के पास टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जाहिर सी बात है, एवरीबॉडी नोज रोल्स रॉयस। रिलायंस दो लेवल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम भारत में होगा, तो आपको भारत में एक ऐसी कंपनी चाहिए बिकॉज ये कैपिटल इंटेंसिव मामला है। इसमें अरबों डॉलर लगने वाले हैं और पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा, पानी की तरह। तो आपको एक ऐसा एक पावरफुल पार्टनर चाहिए भारत में जिसके पास अरबों डॉलर हो बहाने के लिए। मुनाफा बहुत है, लेकिन पहले एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है इसमें। इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू डू कि चलो हमने जैसे ना कुछ एक कार बनानी है, क्योंकि कार के पार्ट्स फिर मिल जाते हैं। ये जेट इंजन बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए साहब, बात यह है कि एरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स इंडिया में बनाया जाएगा। ये जॉइंट स्टेटमेंट आया है, और जॉइंट स्टेटमेंट है रोल्स रॉयस और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। और ये बात कर रहे हैं अक्रॉस द इंटायर इंजन लाइफ साइकिल, इंक्लूडिंग डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, प्रोडक्शन एंड लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। तो ये सब की बात कर रहे हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, डिजाइन भी करना है, डेवलपमेंट भी करनी है, बनने के बाद इसको लॉन्ग टर्म आपको मेंटेनेंस और सपोर्ट भी देना है। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम रिलायंस और रोल्स रॉयस चाहते हैं कि भारत में हो। द मूव ऑल्सो अलाइंस विद द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। ठीक है, अब हम आते हैं एंड टू एंड कैपेबिलिटी। ये क्या कर सकती है? ये जो फैसिलिटी है जो कि आएगी, जिसके इंटेंट दर्शाया सबके सामने लेकर आए एक अपना इंटेंट रोल्स रॉयस और रिलायंस। ये देखिए, डिजाइन है, डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेस्टिंग है, प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो ये एक इंटेंट है कि साहब हमें बनाना है इंजन, और हमें बनाना है इंजन एमका के लिए। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ये बातें क्यों चल रही हैं।
ये अचानक बात आई साफरान की कि साफरान वो कंपनी है जो कि राफेल के इंजन बनाती है। हम तो राफेल ही को ज्यादा जानते हैं, तो वील गिव दैट एग्जांपल कि राफेल के इंजन साफरान बनाती है। भारत कावेरी 2.0 बनाएगा जिसमें इतना किलो न्यूटन का थ्रस्ट है कि वो प्लेन को उड़ा सके। जो ओरिजिनल इंजन था उसमें इतना नहीं था कि एक फाइटर जेट को उड़ाए। अब भारत उसमें पैसे लगा रहा है। यहां पे रिलायंस है, वो कह रहा है कि नहीं हम रोल्स रॉयस के साथ टाई अप करेंगे। वहां पे और कंपनीज हैं वो साफरान के साथ टाई अप कर रही हैं। ये क्यों हो रहा है? अचानक हम इतना इंजन के बारे में क्यों सुन रहे हैं, फाइटर जेट के इंजन के बारे में? दोस्तों बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अमेरिका को लेके बहुत ज्यादा डिसइल्यूजनमेंट है। एक निराशा हो गई है कि यार अमेरिका हर समय यही काम करता है, अमेरिका। मैंने बहुत पहले बोला था और बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल भी करा था। आप मेरे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं जब अपने सीनियर से बात करता हूं ना, खासतौर से मेरे जो एयरफोर्स के सीनियर्स हैं वो, और आर्मी वाले भी कहते हैं, नेवी वाले भी कहते हैं, लेकिन नेवी वॉज द फर्स्ट सर्विस जो कि ट्रूली हमें कह सकते हैं कि लगभग आत्मनिर्भर हो गई है। नेवी ने बहुत पहले इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर दी थी, बहुत पहले। तो वो तो सॉर्टेड है मामला। लेकिन अगर मैंने जो एयरफोर्स सीनियर से बात करी है, वेटरन से बात करी है, कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात है कि यू कांट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। कहीं ना कहीं उनके मन में बात है कि यार ये फिर धोखा देंगे। अब देखिए ना, तेजस का प्रोग्राम पीछे चल रहा है। क्यों? ठीक है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो उसकी कमियां हैं वो एक सच्चाई है, वो अपनी जगह है। लेकिन अमेरिकन को जब आप पैसे दे देते हैं फिर आपको इंजन नहीं देते वो लोग, तो ठीक है, इट्स ओके। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप नहीं दे रहे हैं, फिर व्हाट कैन वी डू यार? वी कांट फोर्स दी अमेरिकन। हम फॉलो अप कर सकते हैं। इन द एंड बढ़िया यही रहेगा कि अपने इंजन खुद बनाओ। तो यहां पे एक ये इंटेंट सामने आया है। ये इंटेंट है एक रिलायंस वाला, एक इंटेंट है जो मैंने आपको बात करी साफरान वाली, ठीक है, और भारत का खुद और 2.0 कावेरी वाला। यानी कि तीन फाइटर जेट के इकोसिस्टम भारत में प्रोबेबली तैयार हो जाएंगे। अब फाइटर जेट के परे, एक तो फाइटर जेट हो गया ना कि आपको तेजस उड़ाना है, तेजस मार्क 2 उड़ाना है, आपको एमका उड़ाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको बेचने हैं इंजन। जाहिर सी बात है, कई ऐसे, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं दोस्तों, कि कई ऐसे कंट्रीज हैं जो जेट्स बनाते हैं लेकिन इंजन नहीं है उनके पास, और जेट्स बनाते हैं। जैसे दोस्तों ग्रिपन है। ग्रिपन इज अ फर्स्ट क्लास फाइटर जेट, लेकिन इंजन किसका? जीई का है। वही इंजन है 404 जो कि तेजस मार्क 1 में इस्तेमाल होता है, राइट? क्योंकि कई ऐसे देश हैं दोस्तों जो कि अपना एयरक्राफ्ट तो बना रहे हैं लेकिन दे डोंट मेक द जेट इंजन। तो एक तो वो बात है। लेकिन बियॉन्ड फाइटर जेट्स आपको ये इंजन्स छोटे लेवल पे कौन कौन सी चीजों के लिए चाहिए, जरा उसके बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको ये बताऊंगा डीआरडीओ ने किया क्या है। क्रूज मिसाइल में आपको इंजन चाहिए, राइट? क्रूज मिसाइल का एक नमूना आप सब लोग जानते हैं, दैट इज ब्रह्मोस। लेकिन क्रूज मिसाइल की फैमिली जो भारत बना रहा है वो बहुत बड़ी है। ब्रह्मोस के अलावा एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसके बारे में भारत बातचीत भी कर रहा है, पैसा भी डाल रहा है, मैन्युफैक्चर भी कर रहा है। ड्रोन्स, और तीसरा जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशंस। ठीक है जी। तो ये है जैसे 350 kg क्लास एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन। एक्सपेंडेबल मतलब इट्स वन वे, एक बार वो फायर कर गया। अब ये क्रूज मिसाइल के अंदर आपने जेट इंजन लगाया है, तो ऐसा तो नहीं कि क्रूज मिसाइल जाके दुश्मन को बर्बाद कर देगी और इंजन आपके पास वापस आ जाएगा। ये तो एक बार गया तो गया, इट्स अ वन वे थिंग। सो देयरफॉर इट इज एक्सपेंडेबल, राइट? कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट पावर प्लांट है, बिल्ड फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक्स, एनेबलिंग लॉन्ग रेंज मिशंस, क्रिटिकल फॉर मॉडर्न वॉरफेयर एंड डेटरेंस। जैसे कि इंडिया का एक एग्जांपल दिया है दोस्तों, ये देखिएगा, इंडियाज लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल यूजेस अ 450 kg क्लास स्मॉल टर्बोफैन इंजन। ठीक है जी। तो ये चीजें यहां पे हुई हैं, छोटी छोटी मिसाइल के ये भी इंजन बन रहे हैं। हमने आपको बताया फाइटर जेट के बारे में, अब हम आपको मिसाइल्स के बारे में बताते हैं, ड्रोन्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है। इंजन टाइप है एक्सपेंडेबल टर्बोजेट, यानी कि एक्सपेंडेबल वन टाइम यूज। थ्रस्ट क्लास 350 kg थ्रस्ट क्लास है, अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट है 3.43 किलो न्यूटन। ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, लेकिन इनके लिए सफिशिएंट है। ये कम है क्योंकि अभी तक हम फाइटर जेट के इंजन की बात कर रहे थे। अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त है। तो आपको तो कई किस्म के इंजन बनाने हैं ना भारत में। आपको सिर्फ हवाई जहाज के लिए नहीं बनाने, आपको क्रूज मिसाइल के लिए बनाने हैं, आपको लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए बनाने हैं, आपको ड्रोन्स के लिए बनाने हैं। ये सब इंजन कहां से बनेंगे? तो ये इसकी कहानी है। डेवलपर है डीआरडीओ गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। मैन्युफैक्चरिंग आजाद इंजीनियरिंग हैदराबाद। पर्पस कॉम्पैक्ट प्रोपल्शन फॉर मिसाइल्स एंड अनमैन्ड एक्सपेंडेबल एरियल प्लेटफॉर्म्स, और ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट सिंगल यूज एक्सपेंडेबल। तो ये बना रहे हैं, ये वन वे इंजन बना रहे हैं। आपको सस्ते बनाने हैं, आपको ड्यूरेबल बनाने हैं, आपको वर्ल्ड क्लास बनाने हैं,
क्योंकि ये इंजन वापस नहीं आते। जैसे फाइटर जेट जाता है ऑपरेशंस करके वापस आता है, राइट। इस इंजन को बनाया जा रहा है सिंगल फ्लाइट के लिए। एक बार बटन दबाया, मिसाइल गई, कहानी खत्म। ठीक है। अब एक दोस्तों एक टेक्नोलॉजी है, बहुत नीश किस्म की टेक्नोलॉजी है, जिसको कहते हैं रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन। रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन, इंडियाज 5 किलो न्यूटन थ्रस्ट ब्रेक थ्रू। अब दोस्तों इंडिया का जो प्रोपल्शन रिसर्च इकोसिस्टम है, अब ये बोला है कि 5 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास बाय प्राइवेट कंपनी डी प्रोपल्स। तो ये प्राइवेट फर्म है, डी प्रोपल्स है। डी प्रोपल्स की ये तारीफ है दोस्तों कि इन्होंने 5 किलो न्यूटन का इंजन क्रैक कर लिया है, राइट। तो यहां पे ये होता क्या है, ये इंजन अलग कैसे है? यूजिंग डेटोनेशन इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल कंबस्शन, डेटोनेशन वेव्स रोटेट कंटिन्यूअसली, ऑपरेट्स ऑन प्रेशर गेन कंबस्शन फॉर हायर एफिशिएंसी। इसकी टेक्नोलॉजी ही अलग है। ये देखिए साहब, जिस तरीके से ये जा रहा है, ये रोटेट कर रहा है और इसके अंदर डेटोनेशन हो रहा है, यानी कि एक एक्सप्लोजन हो रहा है जिसकी वजह से ये स्पिन करता है। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, प्रोवाइडिंग मोर थ्रस्ट विद लेस फ्यूल, simpler design with fewer moving parts and potential applications in missiles, drones and other platforms. तो ये है। अब दोस्तों ये जो कंपनी है डी प्रोपल्स है, आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड है, राइट। सो इसमें डी प्रोपल्स along with आईआईटी मद्रास has made this and they have made it possible and they have cracked it. अब देखिए ना इसकी खूबसूरती क्या है। RDEs यानी कि रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन्स could change the way missiles are powered. अब ये देखिए साहब, इमीडिएट यूटिलिटी इन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। ठीक है जी, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में अब सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी है, तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आइडियल फॉर टैक्टिकल मिसाइल्स, जिसके अंदर 100 से लेकर 200 किलो का वॉरहेड होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, स्मॉलर, फास्टर और एफिशिएंसी गेन्स ओवर कन्वेंशनल साइकिल्स, इनेबलिंग लाइटर एंड फास्टर प्लेटफॉर्म्स। भारत को ऐसी मिसाइल्स दोस्तों जो कि टॉप क्वालिटी की हो, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हो, कंट्रोल्ड बाय इंडियंस, ये मास लेवल पे आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी। मतलब हजारों की तादाद में ऐसी मिसाइल्स आपको चाहिए। और ये आपने देखा है, अमेरिका ने क्रूज मिसाइल फायर करी, टोमाहॉक, अब वो कह रहे हैं टोमाहॉक खत्म हो गई। यू कांट हैव सच अ सिचुएशन वेयर यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। अमेरिका की जो थिंकिंग रही है ना, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दैट हैज बीन लेड बाय द कोल्ड वॉर। एक कोल्ड वॉर का माइंडसेट है कि रशिया से अटैक आएगा और रशिया से जो अटैक आएगा वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन्होंने सोचा नहीं था कि छोटे छोटे सस्ते मोटरसाइकिल की इंजन के ड्रोन लगाकर ईरानी इनके सारे बेसिस तबाह कर देंगे। इन्होंने सोचा नहीं था, तब ये फंस गए इस लड़ाई में। यहां पे दोस्तों कंट्रीज लीडिंग आरडीई रिसर्च, यानी कि फिर मैं बताता हूं, रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन की रिसर्च है भारत, अमेरिका, रूस और चाइना, जिसमें इंडिया ने क्रैक कर लिया है। अलॉन्ग विथ आईआईटी मद्रास, दिस कंपनी हैज, डी प्रोपल्स कंपनी का नाम, इन्होंने क्रैक कर दिया इसको। अब इसको बनने में कुछ टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे, बिकॉज आप इसको टेस्ट करके, टेस्ट भी इसका हो चुका है बाय द वे, लेकिन फिर इसको आप प्रैक्टिकल यूज में लेकर आएंगे। लेकिन इंडिया हैज क्रैक दैट। 5 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन है फॉर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स एंड टैक्टिकल मिसाइल्स। दिस इज डन। अब दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हैं इसमें, जो कि इंडियन कंपनी ने ओवरकम किए। बहुत समय लगा, बहुत एफर्ट लगा, लेकिन दे हैव बीन एबल टू ओवरकम इट। फ्रॉम लैब एक्सपेरिमेंट टू ऑपरेशनल इंजन, प्रूफ मोटर विद एरोडायनेमिक एंड जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ फ्लाइट व्हीकल, नॉट लिमिटेड टू क्यूरियोसिटी, एम्ड एट ऑपरेशनल रेलेवेंस। इसका एक ऑपरेशनल रेलेवेंस क्या है? अब ये कहते हैं कंबस्टर डायमीटर, एनुअल फ्लो चैनल, इंजेक्टर प्लेसमेंट, इग्निशन सीक्वेंसिंग एंड नोजल जियोमेट्री, ये सब के सब जो हैं इनके, दिस इज समथिंग दैट they faced. These are the technical challenges that the team faced. और यहां पे कहता है brief pointers है maintaining stable detonation waves. मैंने बोला ना, explosion से ये घूमता है, detonate करके घूमता है, right? तो अब ये कह रहे हैं साहब कि क्योंकि इसका नाम ही rotating detonation engine है, तो detonation से घूमता है, तो detonation की waves हैं, उनको stable रखना पहली चीज। controlling combustion instability, combustion की stability होनी चाहिए, similar type of combustion every single time, तब जाके सक्सेसफुल है। तीसरा, मैनेजिंग एक्सट्रीम नॉइज एंड वाइब्रेशन। जाहिर सी बात है, अंदर से डेटोनेशन होगा तो नॉइज होगा, एक्सट्रीम वाइब्रेशन होगा, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर हिल सकता है, उसको कैसे मैनेज करना है। चौथी चीज, एंश्योरिंग रिलायबल इग्निशन एंड सस्टेन्ड ऑपरेशन, हैंडलिंग हाई थर्मल लोड्स, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, डिजाइनिंग फ्यूल इंजेक्शन एंड मिक्सिंग सिस्टम्स इफेक्टिवली,
फ्यूल इंजेक्शन दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है फ्यूल इंजेक्शन, मैं आपको बता दूं, जो डीजल का इंजन होता है ना, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ डीजल इंजन बाय द वे, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूं। FIP होता है डीजल कि जैसे अगर आप डीजल को जलाएंगे तो डीजल जलता नहीं है, पेट्रोल जल जाता है, और पेट्रोल में माचिस की तीली लगाने की जरूरत नहीं है, फ्यूम्स उसकी जला देती हैं। डीजल के साथ ऐसा नहीं है, राइट? डीजल का जो कंबशन पॉइंट है वो बड़ा हाई होता है, तो डीजल के इंजन में क्या करते हैं कि जो एयर होती है, हवा होती है, हवा को लेकर उसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद हवा जो है वो सुपर हीटेड हो जाती है, तो फ्यूल इंजेक्शन पंप FIP से उसके अंदर एक स्ट्रीम ऑफ डीजल डाला जाता है, जो कि जाता है जब डीजल उस टेम्परेचर पे, तो डीजल जल जाता है, वो एक्सप्लोड करता है, फिर उसके बाद वो इंजन चलता है डीजल का। मुझे उस चीज की याद आ गई, डिजाइनिंग फ्यूल इंजेक्शन एंड मिक्सिंग सिस्टम्स इफेक्टिवली और स्केलिंग अप फॉर प्रैक्टिकल एरोस्पेस एप्लीकेशंस। तो ये सारी की सारी चीजें कर दी हैं। 3 चीजें हमने आपको बताई दोस्तों। पहली बात हमने आपको बताया रिलायंस और रोल्स रॉयस जेट इंजन के लिए। फिर हमने आपको बताया जो DRDO ने इंजन बनाए हैं छोटे छोटे 2.5-3 किलो न्यूटन थ्रस्ट के, वो इंजन बनाए हैं। फिर हमने बताया 5 किलो न्यूटन का इंजन जो डी प्रोपल्स ने IIT मद्रास के साथ मिलकर बनाया है। बहुत जरूरी है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये पूरा जो इंजन का इकोसिस्टम है, इंडिया शुड ओन इट। इंडियन कंपनी शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे शुड ओन इट एंड दे शुड मेक दिस इंजन्स। और वो सपना जो इतने सालों से हम देख रहे थे, वो साकार होता दिख रहा है सामने, सक्सेसफुल होता दिख रहा है। एंड वी प्रे टू गॉड दैट वन डे वी हैव अ फाइटर जेट और वी हैव अ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी 100% टेक्नोलॉजी इंडियन हो, मेड इन इंडिया बाय इंडियंस। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।